साथियों, अपने आप को लोग देख पाएं, अगर ऐसा हो तो फिर कोई एक्सीडेंट ना हो पाए, किसी का बुरा ना हो पाए, किसी के साथ गलत ना हो, किसी के घर में नेगेटिव एनर्जी पैदा ना हो। लेकिन सबसे बड़ी कमी तो यही होती है ना कि हम बहुत बार अपने आप को देख नहीं पाते। आप जाते हैं रोड पर, आप देखते हैं किसी बाइक वाले का स्टैंड खुला हुआ है, आपको पता है कि अगर ये मुड़ेगा तो गिर जाएगा, आप उसे इशारा करते हैं इसको बंद कर लो। लाइट जला के कोई चल रहा है, उसको बोलते हैं लाइट बंद कर लो, थोड़ा इशारा कर देते हैं बहुत बार। और हाँ, हमने देखा बहुत बार बाइक के ऊपर जैसे लेडी चली जा रही है, उनका दुपट्टा या उनकी चुन्नी अगर लटकी हुई है तो हमें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो इसकी चेन में ना आ जाए कहीं, वहाँ पर भी इशारा करते हैं। इसी तरह से कई बार गाड़ी का दरवाज़ा खुला होता है, कारों का दरवाज़ा खुला हुआ है, आप इशारा करते हैं भाई साहब दरवाज़ा बंद कर लो, आपका डोर खुला हुआ है। तो होता क्या है, हम जब चले जा रहे हैं ना, तो हम एक तरह से एक नाटक का हिस्सा हैं, अपने आप को देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को देख पाएँ तो शायद बहुत बड़ी गलती होने से बजाय। और वो लोग जो बहुत घमंड करते हैं, बड़े दावे से कहते हैं, मैं बहुत बार साइट पे जाता हूँ क्लाइंट के घर पे, और वो कहते हैं सर हमारे जैसा सिस्टमेटिक रहना, इतना रख रखाव, इतना बढ़िया घर तो आपको मिलेगा ही नहीं। मैं कहता हूँ ठीक है मैडम, चलिए चलते हैं, देखते हैं आपका घर कितना सिस्टमेटिक है। मुझे पता होता है मुझे कहाँ लेके जाना है, मैं कहाँ लेके जाता हूँ, उनकी डाइनिंग टेबल पर दिखाता हूं वहां पर क्या क्या पड़ा है। आज इसी पर प्रकाश डालूंगा, कौन सी चीज नेगेटिव, कौन सी पॉजिटिव, और कौन सी चीज हमारी आंखों से इग्नोर हो जाती है। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका, हार्दिक अभिनंदन, जिसमें मैं आपको लेकर जाता हूं उस तरफ जहां पर आपके जीवन में फूल खिल जाएं, खुशियां आ जाएं। आज मैं आपके जीवन के उस पहलू को टच कर रहा हूं जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको सुख समृद्धि मिले, आपके घर में कोई टेंशन ना हो। बहुत बार जो हमने देखा है कि साइट पर जाते हैं, कई बार घरों का हम वास्तु करते रहते हैं। मैं साइट पर जाता हूं, इंटरनेशनल इंडिया भी जाता हूं, इंडिया से बाहर भी कम से कम, आपको बताया था कम से कम 70-80 कंट्रीज़ में जा चुका हूँ, मैं घूम चुका हूँ। और हर महीने मेरे टूर बाहर के होते हैं, इंटरनेशनल। और इंडिया हो या बाहर का देश हो, कोई भी देश हो, यूएस, यूके, कनाडा, कोई भी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं पर भी हम जाते हैं तो इंसान तो यही है ना, जो इंसान इंडिया में वो इंसान वहाँ पर है। तो हम ये देखते हैं कि कभी कभी जो है लोग बड़े उससे कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं, फ़ख्र से कहते हैं, सर हम जैसे वास्तु में कहते हैं ना कि क्लटरिंग नहीं होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, ठीक है, उल्टा सीधा घर को मैनेज नहीं करना चाहिए, ठीक ठाक। तो कहते हैं सर हमारा घर तो बड़ा मैनेज रहता है, हमारी वाइफ तो बहुत ध्यान रखती है, आपको हर चीज़ बड़ी सिस्टमेटिक मिलेगी, हर चीज़ ठिकाने पर मिलेगी। सभी की बात नहीं करता हूँ, 10% को छोड़ दो, करते होंगे, ज़रूर करते हैं, लेकिन 90% केसेस में मैं उनसे कहता हूँ एक काम करो, आइए चलते हैं आपका घर, देखते हैं कितना मैनेज आपने किया हुआ है। सीधा उनको लेकर कहाँ जाता हूँ मैं, उनकी डाइनिंग टेबल पर, और वहाँ जाकर दिखा देता हूँ, इंडिया में भी बाहर भी, देखिए आपकी डाइनिंग टेबल पे क्या क्या पड़ा हुआ है। दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, बच्चे ने पढ़ाई करी, पढ़ने के बाद बुक्स वहीं रख दी। आप मार्केट गए थे सुबह या कल शाम गए थे, वहाँ से जो लाए उसका जो मार्केट का आपका बैग है वो भी आपने वहाँ रख दिया। पर्स वहीं पड़े हुए हैं आपके, चाबियाँ वहीं पड़ी हुई हैं, बहुत सारा ऐसा सामान जो कि आपको कहीं और रखना था, वो सामान आपने, बहुत बार हमारा क्या होता है, जो टॉयलेटरी होती है, बहुत बार डिटर्जेंट होता है और कोई सामान होता है, वो ला के रख देते हैं उसके ऊपर। ये सामान जो है जब आप डाइनिंग टेबल के ऊपर रखेंगे तो साथियों घर में जो है जो वाइब्रेशंस हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, वो चल नहीं पाएगी, नेगेटिविटी क्रिएट होगी। मतलब हर जगह, वो जगह जहाँ से कि आपके भोजन आपने करना था, जहाँ पर होना चाहिए था कुछ और, वहाँ पर रख दिया आपने कुछ और, तो वहीं पर जाके वास्तु डिसबैलेंस हो जाता है, वहीं पर एनर्जी जाकर ब्लॉक कर जाती हैं। और बहुत बार ये जो तरीका जीने का होता है, इसके दो रेपरकशंस होते हैं, दो इम्पैक्ट मैंने देखे हैं। जिस घर में ऐसी प्रथा होती है कि डाइनिंग टेबल को इस तरह के सामान से रखा जाता है और इसको इग्नोर करते हैं, वो ध्यान भी नहीं करते इसके ऊपर, वहाँ पर हमने आमतौर पे घर में मन मुटाव देखा है, टेंशन देखी है, फ्रिक्शन देखा है हमने, आपस के अंदर जो है बहुत ज़्यादा कई बार झगड़े और बहस भी देखी है। और दूसरा कारण होता है हेल्थ प्रॉब्लम, वहाँ पर ज़रूर मिलती है 100%। अगर आपने अपने घर में ये सब सामान रखा हुआ है और अपने टेबल को आपने अभी चेक किया कि हाँ भारद्वाज जी हमारे घर में भी ये, तो अपने दिल से पूछना, जब भी मार्केट जाते हो दवाई लेकर आते हो, चाहे छोटी दवाई लाओ या बड़ी दवाई लेकर आओ, इसका मतलब मेडिसिन आपके घर में चलती ही रहती हैं। पहले डाइनिंग टेबल को ठीक करो, किचन को ठीक करो, खाने का तरीका ठीक करो, क्योंकि यही तो पेट्रोल जो आपके अंदर जाना है। अगर गंदा पेट्रोल डालेंगे तो गाड़ी के फिल्टर तो चौक हो ही जाएंगे ना, प्लग तो खराब हो ही जाएंगे ना। इसलिए आपने अगर सजाना है डाइनिंग टेबल को तो किससे सजाएंगे, 3 चीज़ें, सिर्फ 3 चीज़ें आपकी डाइनिंग टेबल के ऊपर सजावट कर सकती हैं। पहली बात, टेबल जो है आपकी जो भी हो, उस पर अगर कोई आप टेबल क्लॉथ डाल के रखते हैं तो ये हमारा खानदानी तरीका रहा है। आजकल टेबल नंगी पड़ी होती है,
लकड़ी की है, शीशे की है, कोई भी है। आजकल नंगी टेबल होती है, कोई इसके ऊपर कपड़ा डालने का, मेज पोस्ट डालने का फैशन खत्म सा ही हो गया है। ऐसा मत करें। आपकी जो भी चॉइस है उसके ऊपर कोई ना कोई टेबल क्लॉथ जरूर डालें और उसको समय समय पर बदलते रहें। एक तो आपका इंटीरियर बदलता रहेगा, मोनोटोनी ब्रेक होती रहेगी, 3-4 तरह के डिजाइन समय समय पर आपको मिलते रहेंगे इस टेबल के ऊपर, तो आपको वहाँ पर जीने में अच्छा लगेगा। पहली बात, उसके ऊपर सजाएं आप फ्रूट्स। अगर जैसे टेबल होती है उसके ऊपर आप जो है बहुत बार अपने फ्रूट्स की जो है कोई ना कोई ट्रे रखते हैं। वो ट्रे आपकी अंडाकार भी हो सकती है, गोल भी हो सकती है, चौरस भी हो सकती है, तीनों शेप हो सकती हैं। वो आप जस्ट पे फ्रूट्स रख के कुछ उस पर फ्रूट्स रखें, फल फ्रूट रखें। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं इतने फ्रूट्स तो बहुत महंगे हैं, वो नहीं रख सकते हम, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जियां तो आपके घर में होती हैं। लोग क्या करते हैं ना, वो सोचते हैं नहीं सब्जियां तो कहाँ सजाएंगे इसके ऊपर, डाइनिंग टेबल के ऊपर। नहीं, सजाइए। आपके पास बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जो सजाने की होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे खीरा सजा सकते हैं आप, टमाटर सजाइए, और ऐसे बहुत सारी सब्जियां होती हैं जो कि कलर्ड होती हैं, उनको सजाइए ना। शिमला मिर्च होती है, सजाइए इसको वहाँ पर। देखिए अपनी डाइनिंग टेबल का टेबल क्लॉथ बदलना शुरू करो, उसके ऊपर जो है सब्जियों का या फ्रूट का वो रखिए। और सजावट के लिए उसके बीच में जो है सेंटर में खड़ा कर दें एक कोई ना कोई फ्लावर। कोई भी फूल आपके आसपास मिलते हैं, नेचुरल मिले तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और फूल ना भी मिले, अगर पत्तियां भी खड़ी कर दें वहाँ पे साथियों, अगर पालक भी लगा दें वहाँ खड़ा कर दें, तो भी वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। गाइड करना मेरा काम और समझ जाना आपका काम। समझदार वो होता है जो इशारा समझता है, क्योंकि वास्तु के बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जिनका जो दूरगामी परिणाम होता है बहुत गंभीर होता है। जीने के तरीकों बदल लो, आपका जीवन सुधर जाएगा। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।